हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर यूसीआई कराला लाइव में आपका स्वागत है। एक और क्वालिटी क्लास के लिए हम रेडी हैं और आज की क्लास में जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है परसेंट के बारे में, परसेंटेज के बारे में। जब किसी ऑब्जेक्ट में कमी हो जाए, परसेंटेज में या वृद्धि हो जाए, तो उसमें किस प्रकार से क्या क्या चेंज आएगा, हमने चेंज करना या नहीं करना है, इस पर क्वेश्चन होंगे। तो पहले आपको मैं सारे जो डायग्राम अलग अलग होते हैं उसका आइडिया दूंगा, उसके बाद एक एक करके हम क्वेश्चन करेंगे। और किसी क्वेश्चन में हमने 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना, एक बार आपने प्रॉपर समझना है। हमने फार्मूले सारे बताए जाएंगे मगर फार्मूले से कोई क्वेश्चन करना नहीं है, हमने सारे क्वेश्चन अपनी अंडरस्टैंडिंग से करने हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए और नहीं होगा तो मैं सारा बताऊंगा। तो एक एक करके मैं सब कुछ समझाता हूं और उम्मीद आप ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, सपोज करो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है यहाँ पे 100%। कितनी लेंथ है? 100%। 100% और यहाँ पे पूरी जितनी भी है उसको क्या कहेंगे हम? 100%। तो लेंथ कितनी? 100%। अब मान लो हमने सिर्फ लंबाई को x% इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया हमने? x%, सिर्फ लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया। अब न्यू लेंथ हमारी आ गई 100 प्लस x। कितनी होगी हमारी? 100 प्लस x। तो हमसे पूछा जाएगा कि इसके एरिया में कितने परसेंट बढ़ोतरी हो गई या एरिया में कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो गया। तो जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना ही एरिया में इंक्रीमेंट हो जाएगा। सपोज को लेंथ कितनी थी? 100%, यानी कि टोटल पूरी। और मान लो हमने यहाँ पे 10% लेंथ को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। हमारा एरिया कितना हो जाएगा? 100 जमा 10 कितना हो जाएगा? 110%। अगर एक ही साइड में इंक्रीमेंट होगा तो जितना इंक्रीमेंट होगा उतना इंक्रीमेंट एरिया में हो जाएगा, ठीक है। समझ गया आप? नेक्स्ट आओ, ये हमारी एल है, ये हमारी ब्रेड्थ है, चौड़ाई। इस बार हमने चौड़ाई में 20% इंक्रीमेंट कर दिया और चौड़ाई पहले कितनी थी? 100%। अब पूछा क्या जाएगा हमसे कि एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया। तो पहले एरिया 100% था, 20 इंक्रीमेंट हो गया, एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया? 20% इंक्रीमेंट हो गया और टोटल एरिया कितना हो गया? अब 120%। यानी कि मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर किसी भी रेक्टेंगल, किसी भी ट्रायंगल की एक ही साइड इंक्रीज की जाएगी तो जितनी साइड इंक्रीज करेंगे बिल्कुल उतने ही परसेंट हमारा एरिया इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। ये हमारी एल है लेंथ और ये हमारी ब्रेड्थ। हमने क्या किया? लेंथ को सपोज करो x% बढ़ा दी और यहां पर हम ये चाह रहे हैं कि एरिया ना बढ़े। हमने लेंथ को बढ़ा दिया और इसका जो एरिया पहले उतना ही रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने ब्रेड को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी ये मान लो हमने चौड़ाई को इतना कम कर दिया, तो अब जो हमारी न्यू रेक्टेंगल कैसे बन गई? ये वाली बन। हमारा पहले एरिया इतना था, अब एरिया कितना बन गया टोटल? ये बन गया। जो पहले एरिया था और जो अब एरिया वो सेम है दोनों, हमने एरिया में कोई इंक्रीज नहीं होने देना। तो क्वेश्चन ये है, अगर लेंथ में x% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो ब्रेड्थ में कितने परसेंट की कमी की जाएगी। इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला बढ़ेगा x बटे में 100 जमा x मल्टीप्लाई में 100 और क्या हो जाएगा हमारा आगे? परसेंट। यानी जो इंक्रीमेंट है यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस इंक्रीमेंट इंटू 100%। इतने परसेंट में जो है इसमें कमी करनी पड़ेगी, कमी का फॉर्मूला है। जब हमारा लेंथ को इतना बढ़ा देंगे तो चौड़ाई को कितने परसेंट कम करें कि एरिया हमारा वही रह जाए। क्या फॉर्मूला? x 100 जमा x इंटू 100% है। लेकिन हमने फॉर्मूला यूज नहीं करना, हमने जो क्या करना ध्यान समझो। लेंथ कितनी भी हो, अगर हमने यहाँ पे 10% इंक्रीमेंट कर दिया, लेंथ को कितना बढ़ा दिया हमने? 10%। तो पहले हमारी लेंथ कितनी थी? 100। हमने क्या किया? उसको 10% बढ़ा दिया, अब कितनी हो गई? 110%। अब अगर हमने एक रात इसका एरिया बढ़ जाएगा तो एरिया हमने बढ़ने देना, तो हम क्या चाह रहे हैं कि ब्रेड को कम कर दिया जाए। इसका हम क्या चाह रहे हैं? यहां से वापिस यहां आ जाए,
पहले यहां से आ गए, अब यहां से वापस आना हमें, तो यहां से वापस आने में 110 से वापस आने में 100 पे क्या करना पड़ेगा, 10 की कमी करनी पड़ेगी। और 10 की कमी किस पे करेंगे, 110 पे। और जो परसेंटेज बता दो, परसेंटेज आ जाओ, गुना में 100%। दुआ दो कैसे लिखा हमने, हम पहले 100 पे थे, हमारी लेंथ में इंक्रीज होगा 10%, तो 10% ऊपर चले गए तो 110 हो गया। 110 से हमने वापस 100 पे आना है, तो कितना कम करना पड़ेगा यहाँ पे, 10। किससे कम करना पड़ेगा, 110 से। और चूंकि परसेंटेज बता दो, क्या करेंगे, 100%। तो सोल्व कर दो इसको, सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, 11 निम 99, कितना बच गया, 1 नीचे 11, 9 सही 1/11% की ब्रेथ में हमने क्या करनी पड़ेगी, कमी। उससे क्या होगा, एरिया हमारा उतना ही रहेगा। ठीक, तो ध्यान से देख लो, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कोई कहे, हमने जो है ट्रायंगल के बेस जो कि पहले 100 था, तो हमने क्या करा, इसमें 20% की इंक्रीमेंट कर दी। ठीक है, जैसे 20 एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन हमने इसका एरिया बढ़ने नहीं देना, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट को, परपेंडिकुलर को हमने कम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, पहले बेस कितना था, 100, हमने कितना कर दिया, 120। अब यहां से वापिस आना, हमने यहां से वापिस आना, तो कितना कम करना पड़ेगा, 20। किससे कम करना पड़ेगा, 120 से, और गुना में क्या करना पड़ेगा, तो 20 से 6 हो गया, 6 कम 6 40, 6 6 36, 16 से 4/6 आएगा, उसको क्या लिख देंगे हम, 2/3%। इसका फॉर्मूला यूज करना होता, तो x 100 जमा x गुणा में 100%, ये हमारा आंसर आ जाए। x सोचने के लिए फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, पहले हम 100 पे थे, बेस हमने कितना बढ़ा दिया, 120, क्योंकि 20 में बढ़ा है, हमने कितना कम करना पड़ेगा, यहां से वापस कम करेंगे, तो 20 कम करेंगे, किसमें से, 120 में से, और परसेंट क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, 16 से 2% की कमी हो जाएगी, किसमें, हाइट। ये जब होगा, जब हमने एरिया को चेंज नहीं होने देना, एरिया को उतना ही रखना है। तो अगर एक साइड बढ़ाई जाएगी तो घटाई जाएगी, अगर एक साइड में डिक्रीमेंट होगा तो दो साइड में इंक्रीमेंट होगा, ताकि हमारा एरिया सेम रहे पहले जैसा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन करें थोड़ी देर में। अब देखो ध्यान से, एक रेक्टेंगल हमारे पास, अगर इसकी साइड को हमने x% बढ़ा दिया लेंथ को, और ब्रेड को हमने इसके को y% बढ़ा दिया, तो जो रिजल्टेंट नया रेक्टेंगल आएगा, उसके एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। क्वेश्चन ये, हमने दोनों साइड बढ़ा दी इस बार, तो बढ़ाने में एरिया जरूर बढ़ेगा, तो कितने परसेंट बढ़ेगा। अगर आपने फॉर्मूले से करना है तो क्या करेंगे, x, ये बढ़ा हमारा, देखो यहां तक बढ़ गया, ये हमने x बढ़ा दिया, ठीक है, ये बढ़ गया हमारा, प्लस में अब देखो यहां बढ़ा दिया y, इतना हमारा y बढ़ गया, ये x बढ़ा था, ये y बढ़ गया, तो क्या करेंगे, x प्लस y। लेकिन ध्यान दो, अब ये रेक्टेंगल नहीं बना, तो हमने रेक्टेंगल जरूरत है, तो क्या करें, यहाँ भी हमने बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ एरिया कितना आ जाएगा, ये साइड x है, ये xy है, तो क्या करेंगे, प्लस में xy, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 100, और इनटू जो है परसेंटेज। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आदमी को पता नहीं है, ज्यादातर बच्चों नहीं पता होता। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हमने कहाँ इंक्रीमेंट किया है, तो एक ये इंक्रीमेंट किया है, एक ये इंक्रीमेंट किया है, और एक ये 3 जगह इंक्रीमेंट हुआ हमारा। यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हो गया, x, यहाँ पे कितना हो गया, y, और ये एरिया कितना हो गया हमारा, xy, और हमने किसे बताना है, परसेंटेज में। जब परसेंटेज में आना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 100 से भाग कर दिया। तो आपने बिल्कुल आराम से सोचना है, ये हमने 100 क्यों इससे भाग किया। आराम से जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वही सोच पाएंगे कि आखिर ये 100 यहाँ कहां से आ गया। तो अभी फॉर्मूला रटो, इसको बाद में कभी समझाऊंगा। ये 100 यहाँ पर कहां से आया, कि हमने जब परसेंटेज लगानी थी, तो परसेंटेज लगाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कैसे किया हमने,
ये बाप नीचे कहां से है ये आपने सोचना है। ये फॉर्मूला क्या बन गया, जब दोनों साइड बनाएंगे तो क्या हो गया, एक्स वाई बटे में 100। अब सपोज करो ये हमने बढ़ा दी कितनी, 20%, ये हमने बढ़ा दी कितनी, 10%, तो टोटल एरिया कितना बढ़ गया, एक्स से क्या लिखेंगे हम 20 लिख देंगे, प्लस वाई से क्या लिख देंगे हम 10, प्लस में यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 10 को, कितना हो गया हमारा 200 बटे में 100, और जिसको सोल्व करेंगे 20 30 उसका क्या आएगा 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 32% इंक्रीमेंट। तो एरिया कितना बढ़ जाएगा हमारा 32%। तो ये जब करेंगे जब हमने फॉर्मूला यूज करना है, हमने नॉर्मली फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है, तो हमने क्या करना, देखो ध्यान से देखियो, हमारी एक साइड कितनी है लेंथ 100, ब्रेड कितनी हमारी 100, ये 100 का मतलब पूरी है, ये 100% है दोनों। हमने लेंथ में क्या किया 120, 20 का इंक्रीमेंट हो गया, ब्रेड में क्या किया 10 का कितना हो गया 110, एक जो से एक जीरो काट, अब यहाँ पे एरिया कितना आ गया हमारा 100 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया 12 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 132, देखो हमारा पुराना एरिया ये था, नया कितना गए 132, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे 32, और क्योंकि 100 पे इंक्रीमेंट हुआ तो क्या लिख देंगे इसको 32% इंक्रीमेंट, क्या कर देंगे 32% इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करना है, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, हम यही काम इस प्रकार से कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको, सक्सेसिव, पहले एक में मल्टीप्लाई फिर दूसरे में किया, तो इसका आंसर कितना आ गया 32% इंक्रीमेंट। इस क्वेश्चन के बाद ध्यान से देखो, इनको ध्यान से देखो, और ये आपने पक्का सोचना है कि 100 कहां से आया होगा, ठीक है, चाहो तो कमेंट में लिख के बता देना कि आखिर 100 कहां से आया है। जो ये बता पाएगा वो कम से कम सब इंस्पेक्टर लगेगा, कम से कम, या एसएससी सीजीएल में जाएगा, छोटी नौकरी नहीं लगेगा बच्चा, तो आपने इस पे बिल्कुल कंसंट्रेट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कई बार क्या होगा, हमारे पास एक सर्कल कहा जाएगा, सर्कल की हमने रेडियस बढ़ा दी 10%, ये रेडियस हमारी कितनी थी 100% थी, हमने कितनी बढ़ा दी यहाँ पे 10% इंक्रीज कर दी। लेकिन सर्कल में ध्यान रखना कि जो नया रिजल्टेंट सर्कल फिर से बनाना है उसमें रेडियस को हमने दोनों तरफ बढ़ाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में सिर्फ एक बार कहा जाएगा, लेकिन हमने क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में, डायमीटर और रेडियस दोनों तरफ बढ़ाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा। तो यहां हमने कितना बढ़ा दिया 10, यहाँ कितना बढ़ा दिया 10, और दोनों का हमने 100/100, और आगे क्या लिखेंगे परसेंटेज, तो कितना हो गया हमारा 21% का इंक्रीमेंट। और बगैर फॉर्मूले करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे रेडियस यहाँ पे कितनी बढ़ेगी, ओरिजिनल कितनी थी 100, यहाँ पे कितनी थी 100, यहाँ पे हमने कितना इंक्रीमेंट कर दिया 10, तो कितनी होगी 110, यहाँ कितना इंक्रीमेंट कर दिया 10, कितनी होगी 110, जीरो से जीरो काट दो, तो यहाँ पे कितना एरिया आ गया हमारा 100, यहाँ पे कितना आ गया 121, देखो 100 से 121 का कितना इंक्रीमेंट हो गया 21, और 100 पे तो उसको क्या लिख देंगे हम 21%, क्या आ गया हमारा 21% इंक्रीमेंट, क्या होगा 21% इंक्रीमेंट। अब क्वेश्चन करते हैं, मैं फॉर्मूला बताऊंगा लेकिन आप फॉर्मूले से क्वेश्चन सीखने नहीं है, हमने सीखने अपने बेसिक फंडामेंटल्स। एक आयत की लंबाई 25% वृद्धि कर दी, हमने क्या किया यहाँ पे, हमारी लेंथ थी 100%, हमने क्या कर दिया यहाँ पे उसको 25% इंक्रीमेंट कर दिया, तो हमने एरिया को चेंज नहीं होने देना, तो उससे क्या करना पड़ेगा, हमने ब्रेड को कम करना पड़ेगा, तो ब्रेड हमने इतनी कम कर दी और एरिया हमारा ये बन गया। तो जो नया एरिया आया वो पहले एरिया के सेम समान है, सेम एरिया में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, तो हमने बताना है कि ब्रेड जो है वो कितने परसेंट की कमी यहाँ पे हो गई। अब देखो पहले हमारी कितनी थी लेंथ 100, हमने इसको बढ़ा कितना कर दिया 25 बढ़ा दिया, तो कितनी होगी 125, हमने घूम के यहाँ वापिस आना बस, और कुछ नहीं करना, यहां से आएंगे कितना कम करना पड़ेगा 25, 25 किससे कम करना पड़ेगा 125 से, और 100 क्योंकि हमने परसेंटेज में बात करनी है, तो कितना आ गया 25 पंजे 125, 5 से करेंगे तो 20% की हमें कमी करनी पड़ेगी। कितना आंसर आ गया हमारा
20%। कितनी कमी करनी पड़ेगी? 20%। और अगर आपने फॉर्मूला लगाना होता तो क्या होता? x यहाँ पे जितना इंक्रीज हुआ है 100 प्लस x जितना इंक्रीज हुआ है इनटू 100 कर दो और आगे क्या कर दो? परसेंट। फॉर्मूला ये सेम ही आएगा, जो फॉर्मूला वैल्यू पुट करोगे ये हमने सेम ऐसे ही कर देना। 100 था हमारी ओरिजिनल, हमने कितना बढ़ा दिया? 25%, तो 125 हो गया। अब ये हमने बढ़ाया तो ये हमने कम करना पड़ेगा। 125 100 आने के लिए 25 कम करना पड़ेगा। किस में से कम करना पड़ेगा? 125 में से इंटू 100, तो कितना? 20% की ब्रेड में कमी करनी पड़ेगी। चलो समझ आ गया। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ढंग से समझना। द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल रिड्यूस बाय 40%। ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बताना हमने कि 100% है। तो कितना हमारे पास? 100%। कितना है? 100%। मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं। हमारा बेस कितना है? 100%। कितना कम कर दिया उसको हमने? 40% कम कर दिया, तो कितना रह गया? 60%। अब हमने क्या करना है? हाइट को कितना बढ़ाना पड़ा, तो यहां से वापस बढ़ाओ। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 40। किससे बढ़ाना पड़ेगा? 60 पे। परसेंटेज में लाना तो क्या कर दो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2/3, तो कितना आ गया हमारा? 200/3। तो यहाँ पे आएगा 66 सही। 2/3% का यहाँ पे कमी थी, तो उसमें क्या होगा? हमने इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कमी क्या थी हमारी? बेस कम हो गया था, तो हमने क्या करना पड़ेगा? इसकी हाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हाइट को जब 66/2/3% बढ़ा देंगे तो हमारा एरिया ट्रायंगल का उतना ही रहेगा। ठीक है, क्या करना तो होगा? देखो, इसने क्या कहा? पहले हमारा ओरिजिन कितना था? 100%। हमने क्या किया? 40% कम कर दिया, तो कितना कर दिया? इसका मतलब 60% कर दिया। अब यहां से हमने फिर जाना वापस, तो यहां से वापस जाए कितना बनाना पड़ेगा? 40%। किसे बनाना पड़ेगा? 60 पे इंटू 100%। क्या गया? 66 से 2/3% को हाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हमारा काम हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलो। ध्यान से पढ़ो केवल। इस क्वेश्चन जितना आसान कोई क्वेश्चन नहीं। हमने क्या पता है? जब सिर्फ लंबाई को बढ़ाया जाए या सिर्फ चौड़ाई को बढ़ाया जाए, एक ही साइड बढ़ाई जाए, तो जितनी साइड बढ़ाई जाएगी उतना ही एरिया हमारा उसी फंक्शन में बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या बढ़ा दिया? सिर्फ चौड़ाई बढ़ाई 30%, एरिया हमारा 30% ही बढ़ जाएगा। यही आंसर है। एक साइड का जितनी साइड बढ़ेगी वही आंसर होता है। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 30%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको थोड़ा अच्छे समझना। हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100%। क्योंकि दोनों साइड या तो बढ़ाएगी या घटाएगी, तो फॉर्मूला हमारा ये बनता है। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं एक बार। 10% का इंक्रीमेंट हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 10% की कमी हो गई, यहाँ पे क्या करेंगे? -10 प्लस, और देखो दोनों मल्टीप्लाई करना, कितना लिख देंगे यहाँ पे? 100/100%। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो क्या पता लगा हमें? 10 से 10 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? -1%। इस मतलब क्या हो गया हमारा? 1% की कमी। ऐसा जब करेंगे प्रॉपरली करेंगे हम। लेकिन जब दोनों साइड हो, एक बार उतना ही बढ़ाया जाए उतना ही घटाया जाए, तो हमने ये दोनों लिखने की जरूरत ही नहीं है। सेम क्या हो जाएगा? एक्स लिखेंगे। और चूंकि एक्स और वाई सेम है, दोनों एक्स की वजह दोनों सेम है, तो क्या कर देंगे? सीधा हम x²/100 क्या कर देंगे? एक्स जब सेम इंक्रीज हो और सेम डिक्रीज हो, तो सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। x²/100%। और इस केस में हमेशा हमें लॉस हो तो क्या होगा? डिक्रीमेंट हो जाएगा। डिक्रीमेंट जब हो जाएगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे 10 था, वहां पे 10 का स्क्वायर बटे में 100%, तो कितना हो गया? 1% की हानि, 1% की कमी। तो हमें फॉर्मूला क्या बनेगा?
जहां पे जो सेम इंक्रीज हो और सेम डिक्रीज हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 100%। और इसमें हमेशा क्या होगा, डिक्रीमेंट। क्या होगा इसमें, डिक्रीमेंट होगा। ये हमने फॉर्मूला यूज कर दिया। अगर फॉर्मूला यूज नहीं करना हो, फॉर्मूला यूज नहीं करना हो तो कैसे करेंगे, फंडामेंटल क्लियर होंगे तो हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो पहले हमारी लेंथ कितनी थी 100%, ब्रेड कितनी थी हमारी 100%, ठीक है। यहाँ पे क्या 10 में इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 110। यहाँ पे 10 की कमी कितना हो गया हमारा 90, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। यहाँ पे एरिया कितना आ गया 100 और 11 99 कितना हो गया 99। देखो 100 से 99 कितना हो गया 1%, और 100 से कम होता कितना कहेंगे उसको, हानि, 1% का लॉस होगा। तो ऐसे केस में जब बराबर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा तो हमेशा लॉस होगा हमें, और इस प्रकार से हम उसको कर देंगे। ओरिजिनल ये है और इंक्रीमेंट की बात ये है, डिक्रीमेंट में ये है, कितना 1% का लॉस हो गया, ठीक है। अब बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं मुझे, अब मैं सीधा बगैर उसके करता हूं। देखो हमारे रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ हमारी है 100, ठीक है, और उसकी ब्रेड भी हमारी कितनी है 100। हमने क्या किया, लेंथ को इंक्रीज कर दिया 40%, तो लेंथ कितनी होगी 140, और ब्रेड को हमने डिक्रीज कर दिया 30%, तो कितनी होगी यहाँ पे 70। यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज किया है, यहाँ पे ब्रेड को हमने कम करा है, और दोनों एक एक जीरो से एक जीरो कट गए हमारे। तो यहाँ पे एरिया कितना आ गया 100, और यहाँ पे कितना आ गया 14 सत्ते क्या होता है 98। तो जो 100 से 98 का मतलब दो कमी होगी, और परसेंट 100 पे हुई तो इसका अंदर क्या लिखेंगे 2%, और यहाँ पे क्या हुई हमारी 2% की कमी। तो एरिया क्या हो गया हमारा 2% का डिक्रीमेंट हो गया। हमने सिर्फ ऐसे ही करना, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं करना। यहाँ पे ओरिजिनल थी लेंथ 100, ओरिजिनल ब्रेड थी 100, क्या बोला उसने 40% इंक्रीमेंट हो गया, 30 की कमी होगी, जो कहीं वही कर दो। एक एक जीरो काटने में क्या फायदा रहता है, यहाँ 100 आ जाता है, और हमें ये केवल 100 पे ही करनी है, तो 198 और कितना 2% की हमारी क्या आ गई कमी, 2% कमी। तो बिल्कुल प्रॉपर समझे, मुझे पूरी उम्मीद आप समझ रहे होगे। तो एक बार वीडियो को साथ में लाइक भी कर दो, ठीक है, चाहो तो शेयर भी कर दो, किसी दूसरे बच्चे का फायदा हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि बार बार आपके पास क्लासे आती रहे, ठीक है। चलो लाइक कर दिया, चलो सारे बच्चे लाडले लाइक कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, रोड की लंबाई चौड़ाई में बढ़ा दी गई छेद कितने पर। इससे आसान क्वेश्चन कैसे हो सकता है, तो कितना आसान है, हमारा कितना है लेंथ और ब्रेड कितनी है 100 क्या अगर हमने 20% बढ़ा दी कितना हो गया 120, 10% ये भी बढ़ा दी कितना हो गया 110, जीरो से जीरो कैंसिल क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा एरिया यहाँ पे 100 में आ जाए। तो एरिया कितना ओरिजिनल 100, यहाँ पे कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, 100 से कितना बढ़ गया हमारा 32, क्योंकि 100 बढ़ा क्या कर देंगे इसको परसेंटेज, और क्या कराइए बढ़ा है, तो क्या आ गया आंसर हमारा 32% का इंक्रीमेंट। हो सकता है इससे आसान क्वेश्चन, और अगर आप जिद लगा लो हमने तो फार्मूले से ही क्वेश्चन करना है, तो ये फार्मूला ले लो फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100, और क्या करेंगे परसेंटेज, वैल्यू पुट कर दो, इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन फार्मूले इतने हो जाएंगे आप याद नहीं कर पाओगे, तो फंडामेंटल एक बार समझ में आ गया कभी नहीं भूल पाओगे। और एसएससी सीजीएल 10+2 में इतना कम टाइम होता हमारे पास, वहां टाइम होता नहीं है, 100 क्वेश्चन हमने 60 मिनट में करने होते हैं, तो इसे फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं, जल्दी से हम अपना आंसर निकालते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने आप, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है, कमेंट में लिख के बता सकते हो आपका आंसर क्या आया। इतनी देर में सबका आंसर आ गया हो, ठीक है। क्या था हमारा, हमारी लेंथ कितनी है 100%, और ब्रेड कितनी 100%, लंबाई 20 की कमी की हमने तो कितनी रह जाएगी 80%, चौड़ाई 15 की कमी कर दी कितनी रह जाएगी हमारी 85%, तो एक जीरो से कट रही बस। तो यहां मल्टीप्लाई क्या कितना आ जाएगा हमारा
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 1000 आ गया, लेकिन 1000 को थोड़ा ऐसे लिख लेंगे हम, क्यों हमने सारा काम 100 पे करना है। इसको याद दे दो 1000 कहो या इसको 100.0 कह लो मन में, ठीक है ना। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, 4 8 64 और 4 68, या इसको 68 समझो या इसको पॉइंट समझ लो या इसको 600 से, तुम्हारी मर्जी, कुछ ही समझो। तो कितना हो गया हमारा 100 से 68 हो गया, तो कितना परसेंट हो गया 32 कमी आ गई। 1000 से 680 होता है 320 आता हमारा, लेकिन एक परसेंटेज में नहीं ला पाते हम, तो क्या कहा 100 पे आ जाओ। अब 100 से 68 की कमी होगी 32 की, 200 क्या कह देंगे परसेंटेज, और जो यहाँ कमी हुई है तो क्या कर दिया हमने डिक्रीमेंट का निशान लगा दिया। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आंसर क्या आ गया 32% की कमी, डिक्रीमेंट हो 32% इज द आंसर। अगले क्वेश्चन जाओ। अब तुम्हें क्वेश्चन आराम से आने लगे। एक वर्ग की भुजा 20 में बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान देना, वर्ग है ये, वर्ग में क्या ध्यान देना हमने, अगर हमसे हमने एक साइड 20% बढ़ा दी तो देखो रिजल्टेंट फिगर जो वर्ग नहीं बनेगी, तो हमने क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड बढ़ानी पड़ेगी। अब ये एक साइड ये बढ़ाई हमने 20% और एक साइड ये बढ़ाई 20%, अब हमारा रिजल्टेंट फिगर जो आएगी वो स्क्वायर ही आएगी, ठीक है ना। तो हमें इतना बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी ये और ये, तो वही फॉर्मूला लगा इसमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100%। हमने फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, केवल हमने क्या ध्यान रखना है कि हमने दोनों तरफ बढ़ाना है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ओरिजिनल लेंथ क्या हमारी 100 और यहाँ पे भी 100, हमने कितना बढ़ा दिया 20%, तो कितनी होगी 120, यहाँ पे कितनी होगी 120, 0 से 0 कट गई हमारी, कितना आ गया यहाँ पे 100, इसको मल्टीप्लाई कितना आ गया 144, तो देखो 100 पे कितना इंक्रीज हो गया 44, क्योंकि 100 पे क्या कर देंगे परसेंट, और ये बढ़ा है तो क्या कर दिया हमने इंक्रीमेंट, तो हमारा कितना बढ़ गया 44% इंक्रीमेंट इन द रिजल्टेड फिगर। समझ आ गया, बार बार एक ही फॉर्मूला आ रहा है सर, मुझे पूरी उम्मीद आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। और बिल्कुल ये स्क्वायर के जैसे हमने किया वैसे बिल्कुल इसका होता है सर्कल का, दोनों तरफ 25-25 कमी करेंगे हम। यहाँ पे ओरिजिनल रेडियस हमारी ये हमारी 100 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 100 है, हमने क्या करना दोनों तरफ डिक्रीमेंट करना, कितना 25, तो यहाँ पे कितना रह गया हमारा 75 और 75, और जो रह गया तो हमारा नया सर्कल ये आए, तो हर जगह सेम डिक्रीमेंट करेंगे तभी हमारा सर्कल नया बनेगा। तो हमें बताना इस एरिया के मुकाबले ये एरिया में कितने परसेंट की कमी हो गई। तो पहले ओरिजिनल कितना था हमारा 100 और 100 ये था और 100 ये था, कितना कम कर दिया 25%, तो कितना हो गया हमारा 75 और 75। देखो इस बार हमारा कुछ कट गया तो इसको लो मल्टीप्लाई कर दो, 100 और 2 जो थोड़ी दूर लगा जो हमने 100 पे रहे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 बचे 25 और 7 को अगली संख्या से मल्टीप्लाई होते 56, और यहाँ मन में मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है कि हमने 100 पे लेना है। अब देखो 100 पे कितना कम हो गया 43.75, इतना कम हो गया, कितने कमी होगी 43.75, और 100 में सीधा कम हुआ तो क्या लगा देंगे हम परसेंटेज, और कम हुआ तो क्या करेंगे देखिए। अब जितना 100 से ज्यादा है ना संख्या, जितने डिजिट उसको एक्स्ट्रा मान लो, इसको एक्स्ट्रा मान लो, क्योंकि सारा 1000 पे नहीं कर रहे हैं हम, 10,000 पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किस पे कर रहे हैं 100 पे। तो हमने आंसर रिजल्टेंट जो आंसर देना है वो हमने परसेंटेज में देना है, और फिर कितना होता है 100, तो हम इसको कितने ले लेंगे 100 ही लेंगे और बाकी सब पॉइंट में लेंगे। तो कितनी कमी आ गई 43.75% की कमी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था 50 और 30 की वृद्धि हो जाए। अब थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, कितने इंक्रीमेंट कर दिया हमने 50 और 30, तो हमारा ओरिजिनल कितना फॉर्मूला बार बार नहीं बताता समझ गया 100 और 100, यहाँ पे कितने इंक्रीमेंट कर दिया हमने 50, तो कितना हो गया 150, यहाँ पे 30 तो कितना हो गया 130, दोनों तरफ 0 कट गई, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 100, और 100 गुणा 15 × 45 4
15 15 एकम 15,19। देखो अब आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, अगर उसने पूछा होता कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया एरिया में, तो हम क्या कहते हैं 100 से 95% का इंक्रीमेंट हो गया कहां पे, एरिया में। लेकिन आप ध्यान तो इसने ये नहीं पूछा, इन्हें पूछा है कि 100 से ये संख्या कितने गुना हो गई, हाउ मेनी टाइम, हाउ मच टाइम्स, कितने गुना होगी, मल्टीपल लेना है। अगर यहाँ 100 से 200 होती तो क्या कहते हैं हम, दुगनी हो गई, 2 टाइम्स होगी। लेकिन 200 दो ही नहीं, 200 कम रहेगी, तो 100 से कितना गुना लिखेंगे, 1.95 टाइम्स। कितना हो गया यहाँ पे, अगर 200 था तो 2 गुना लिख देते, तो 200 से कम है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1.95 टाइम्स, इतने गुना होगी। दोनों क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, कितने गुना हो गई 1.95, कितना रियल इंक्रीजमेंट हो गया 95। तो अगर ये पूछते ये बता देते, ये पूछा क्या उसने, कितने गुना हो गई 1.95 टाइम्स। ओके समझ में आ गया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान देना, प्रत्येक भुजा बढ़ा दी हमने किसी वर्ग की, 25% बढ़ा दी, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा पर बढ़ा दी जाए तो असली जो हमारी साइड है कितनी है, 100, ठीक है। और उन्हें बढ़ा कितनी कर दी वो, 125, बस यही दो चीज बतानी और कुछ नहीं बतानी। और जो कितनी थी हमारी 100%, कितनी इंक्रीज कर दी हमने 125। एरिया होता तो स्क्वायर 2 बार लेते, वॉल्यूम होता 3 बार लेते, लिया सिर्फ साइड की बात की उसने और कुछ नहीं किया। तो इसको कटता दो, काट दो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो आंसर आ गया 4:5। लेकिन ध्यान रखना आंसर क्या दे रखा है, क्या दिया इसने, न्यूली फॉर्म पहले लिखना है, यानी बड़े वाली ट्रायंगल पहले लिखना है और छोटे वाली बाद में। तो कितना हो जाएगा 5:4, मतलब न्यूली फॉर्म स्क्वायर पहले लिखना है और जो ओल्ड स्क्वायर बाद में लिखना है। आंसर में ये भी ऑप्शन हो सकता, ये भी हो सकता, तो पहले वाला जो पहले लिखा ना उसको हम पहले लिखेंगे और ये ओल्ड वाला बाद में, तो बाद में। कितना रेशो आ गया हमारा 5:4। अगर ये भी ऑप्शन दोनों गलत हो जाता हमारा, ठीक। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना और लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ा लाइक वगैरह करते रहना, शेयर भी कर देना। किसी वृत्त की त्रिज्या में रेडियस ऑफ सर्कल डिक्रीज बाय 40%, तो देखो इसने पूछा कितने गुना कम या ज्यादा हो जाए। तो जैसे सर्कल लेंगे हम 2 बार रेडियस लिख देंगे, 2 बार रेडियस कितनी हमारी, ये रेडियस भी 100% है और ये रेडियस भी 100%, दोनों 100% हो गई। अब हमने क्या करना है, 40 की कमी कर दी, तो यहाँ पे कितनी बच गई 60%, यहाँ पे कितनी होगी 60, तो दोनों तक हमारी 60% बच गई। एक जो एक जीरो काट दो, तो ओरिजिनल कितना एरिया हमारा 100, यहाँ पे कितना हो गया 36। तो देखो अब पूछ रहा है यहाँ पे, यहाँ के मुकाबले यहाँ पे कितने गुना कम हो गया, तो हम क्या कहेंगे 0.36 टाइम्स, इतने गुना हमारा कम। ये नहीं पूछा कितना कम कम हुआ, वो नहीं पूछा, नहीं तो माइनस कर देते, इसमें से ये कितने गुना हो गया, तो 0.36 टाइम्स हमारा कम, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है और यही आते हैं पेपरों में, सीजीएल वगैरह में, सीपीओ में, सब में यही क्वेश्चन आते हैं। देखो अब ट्रायंगल ले लिया हमने, ट्रायंगल की दो चीज बढ़ा दी इसने, क्या क्या बढ़ा दिया हमारा, दी बेस हमारा 100% है और हमारी हाइट भी जो है 100%। बेस को क्या किया इसने 20% की कमी कर दी और हाइट क्या किया इसने, हाइट भी नहीं 20% की इंक्रीमेंट है, इंक्रीज किया, यहाँ पे डिक्रीज किया, तो 10% का डिक्रीज कर। तो हमने क्या करना था, ओरिजिनल हमारा बेस 100% है, ओरिजिनल हाइट भी हमारी 100%, बेस इज इंक्रीज हो गया कितना परसेंट 20, तो कितना हो गया 120, हाइट डिक्रीज होगी 10%, तो कितनी होगी हमारी 90, जीरो से जीरो काट, तो कितना हो गया हमारा 100 और यहाँ 12 निमा 108। अब देखो ध्यान से पूछो, अगर वो पूछ लेता हमसे कितने परसेंट एरिया इंक्रीमेंट हो गया, तो हम कहते 8% इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने हमसे पूछा है कि इसके मुकाबले ये एरिया कितने गुना है,
तो हम क्या कह देंगे 1.08 टाइम्स, कितने गुना है 1.08 गुना, कितने मैनी टाइम्स हो गया 1.08 गुना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस आपने ध्यान से समझना है एक बार। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अपने की 3 गुना हो जाए, यानी आज जो ट्रायंगल हमारे पास है हाइट को ट्रिपल कर दिया हमने, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ यूज नहीं करना। हमारी पहले कितना था 100, ऊंचाई कितनी थी 100, पहले ऊंचाई 100 थी, हमने ऊंचाई बढ़ा दी, ऊंचाई यहां बढ़ा दी, तो ऊंचाई जो बढ़ के कितनी होगी हमने 3 गुना ऊंचाई कर दी, कितनी कर दी 3 गुना, तो 300 हो गया। अब यहाँ पे इंक्रीज कितना हो गया परसेंटेज में 100 से 300 हो गया, तो यहाँ पे क्या कहेंगे 200% इंक्रीमेंट, क्या कहेंगे हम 200% इंक्रीमेंट। 100 से 300 हो गया, हमारे पहले 100 साइड थी, कितनी होगी 300, तो ना इंक्रीज कितना हुआ, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एरिया इज इंक्रीज, तो कितना इंक्रीज कर दिया हमने 200 पर, 300 में से 100 घटा दो 200% क्या हो गया हमारा इंक्रीज। इतना ही क्वेश्चन था बस। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, और कोई प्रॉब्लम आए तो लिख के बता देना, उसको हम अगली क्लास में सोल्व कर देंगे। वृत्त की रेडियस जो है, सर्कल की रेडियस जो है डबल कर दी हमने। अब जैसे रेडियस आएगा ना, तो इस बात को बार बार याद रखना, हमने दोनों तरफ लेनी है रेडियस। तो रेडियस कितनी थी हमारी 100 थी यहाँ पे, फिर कितनी थी दूसरी तरफ 100 ही थी, हमने डबल कर दी, तो कितनी कर दी 200, यहाँ पे कितनी कर दी 200, जीरो से जीरो काट दो, जीरो से जीरो काट, हम एक एक जीरो और काट सकते हैं, तो फिर हमारा आंसर 1 पे 4 आ जाएगा, फिर हमें परसेंटेज में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे रखने क्या फायदा रहेगा, हमारा एरिया कितना आ गया 100, और 100 पे हमने स्टडी करनी है, और नया एरिया कितना आ गया हमारा 400। अब यहाँ पे कितना इंक्रीज हो गया 100 से 400, कितना इंक्रीज हो गया 300, और 100 था तो हमने क्या लिख दिया परसेंट, और ये क्या कर दिया हमने इंक्रीज, तो हमारा यहाँ पे एरिया कितना आ गया 300% इंक्रीमेंट ऑफ द न्यू फॉर्म्ड सर्कल। द परसेंटेज एरिया इंक्रीज इज 300%। ठीक है, समझ गए आप? तो ध्यान से देख लो हमने क्या किया है, ये ओरिजिनल है, ये बढ़ने के बाद है, ये ओरिजिनल एरिया है, ये बढ़ने के बाद एरिया है, कितना एरिया बढ़ गया हमारा 300%। परसेंट क्यों कहने बार बार, यहाँ पे 100 लिखा है, 100 पे जो बढ़ता है क्या बढ़ता है वो परसेंटेज बढ़ जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एक बार इसको ध्यान से पढ़ के, कितने थे वो परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, क्वेश्चन इतने ही बहुत है, इससे कोई क्वेश्चन बचता नहीं हमारा। अब नया टॉपिक ट्रायंगल आ गया, ये अगली क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम आई हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे लिख देना, उसको हम सोल्व करेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारा और आपका दोनों काम बढ़िया होता है। ओके बाय बाय, बहुत अच्छे से पढ़े।